दिल्ली के शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल में प्री मैच्योर ट्विंस का जन्म होता है। जन्म लेते ही डॉक्टर्स उन दोनों को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। बॉडीज पेरेंट्स को हैंडओवर कर दी जाती है, मगर जब पेरेंट्स बॉडीज को घर ले जा रहे होते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि उनमें से एक जिंदा है और उसे तुरंत पास के नर्सिंग होम में एडमिट कराते हैं। मगर कुछ ही दिनों बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अगर लापरवाही ना की होती तो आज वो बच्चा जिंदा होता, क्योंकि बच्चों को डेड डिक्लेयर करने के बाद हॉस्पिटल वालों ने बच्चों की बॉडीज प्लास्टिक बैग्स में दी थी, जिससे उन बच्चों का बचना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर देती है। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल ने एक 60 साल के बुजुर्ग की स्टोन सर्जरी के लिए 60 लाख रुपए चार्ज किए। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने सिर्फ डेंगू की ट्रीटमेंट के लिए 17 लाख रुपए चार्ज किए। अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक फिल्म में एक सीन है जिसमें एक डेड बॉडी पर ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है। दरअसल डॉक्टर चाहते हैं कि पेशेंट के घर वाले बस पैसे लाते जाएं। ऐसे कई केस हम अपने आसपास देख चुके हैं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ या फिर आपके अपनों के साथ कभी हुआ हो तो उसके बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत में 35 लाख से ज्यादा डेथ्स हार्ट रिलेटेड डिजीज से होती हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए हर साल 2 लाख स्टंट सर्जरीज होती हैं। स्टंट का मतलब एक वायर मैश जो आर्टरी के अंदर प्लांट किया जाता है ताकि ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जा सके। मगर गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार एक छोटे से वायर के टुकड़े को लगाने के लिए भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगभग 650% तक ओवरचार्ज कर रहे हैं। लोगों को लूट कर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स अंधा पैसा छाप रहे हैं। ये चीज हमें कोविड के समय भी देखने को मिली थी, जब एक एक बेड के लिए 50,000 रुपए तक चार्ज किए गए थे। कोविड के समय हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की पोल खुल गई थी। हमारे देश में डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। यंग डॉक्टर्स रूरल एरियाज में सर्व करना ही नहीं चाहते। इसके 2 कारण हैं, लेस सैलरी एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर और ओवरबर्डन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब सवाल उठता है कि आखिर गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या गवर्नमेंट भी इनके साथ मिली हुई है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस गोरख धंधे को डिकोड करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। WHO के रिकमेंडेशंस के अनुसार 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ पर 1800 पे एक है। हमारी सरकार GDP का सिर्फ 1.34% हेल्थ केयर पर खर्च करती है। 70% हेल्थ केयर प्राइवेट है और पब्लिक हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन्ड है। 2022 में भारत का हेल्थ केयर मार्केट $349 बिलियन का बन चुका है। कोविड के समय 63% बेड्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोवाइड किए थे। मेट्रो से लेकर स्मॉल टाउन्स तक ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स आपको लूटने में लगे हुए हैं। भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्राइवेट कंपनीज की तरह चलाए जाते हैं, जिनमें इन्वेस्टर्स होते हैं और ये स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड भी होते हैं। जैसे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, आप ATM बन जाते हैं और हॉस्पिटल कैशियर जो सिर्फ पैसे लेता है। ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स 5 स्टार होटल की तरह लगते हैं। काउंटर पर बैठी एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट किसी एयर होस्टेस से कम नहीं होती। लॉन्च में अलग अलग डॉक्टर्स की डिग्रीज विद स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में लिखी होती है, जिन्हें देखकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो बेस्ट हॉस्पिटल में आए हैं, क्योंकि इंग्लिश उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप ठीक कम हलाल ज्यादा होते हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से हो या फिर बड़े बड़े बिल्स की वजह से। एक छोटी सी बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है ताकि एक ही पेशेंट से ज्यादा पैसे बटोर लिए जाएं। आपके प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ऐसे टेस्ट लिखता है जो आपकी समझ से बाहर होते हैं। आपको रिपोर्ट लेकर वापस आने के लिए कहा जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन आपसे कहता है कि आपको सारे टेस्ट हॉस्पिटल के अंदर ही कराने होंगे। इनको सिम्पटम्स भी कहा जाता है, इनका बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट और सलाइवा टेस्ट। ये सारे फालतू के टेस्ट होते हैं जो सिर्फ हॉस्पिटल की जेबें भरते हैं। डॉक्टर्स का कमीशन 40% फिक्स होता है, जिससे आपको गुजरना पड़ता है। आप रिपोर्ट लेकर वापस आते हैं। अब डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ लिखेगा जिनका कमीशन फिक्स है। अगर तो आपको सिर्फ खांसी जुकाम है फिर तो आप 5-10 हज़ार में छूट जाएंगे, लेकिन अगर कोई और बीमारी है तो ये लिस्ट और लंबी होगी। डॉक्टर जेनरिक की बजाय ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं जिनका कमीशन फिक्स होता है। बात करते हैं प्रेगनेंसी की।
जब भी कोई महिला डिलीवरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में आती है जो हेल्दी है और नॉर्मल डिलीवरी में इंटरेस्टेड है, मगर वहाँ के डॉक्टर इंसिस्ट करते हैं कि वो सी सेक्शन सर्जरी कराए। हालांकि ये सर्जरीज मुश्किल होती हैं, मगर फिर भी वो ऐसे करते हैं ताकि बेड बिल और मेडिकल एक्सपेंस बढ़ सकें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 47.4% डिलीवरीज सी सेक्शन द्वारा कराई जाती हैं। और भी कई तरीके होते हैं पैसा कमाने के, जैसे डेड बॉडी पर सर्जरी करना और डेड बॉडी बिल होने से पहले रिलीज ना करना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पेशेंट को देखते ही भेड़िए की तरह उस पर झपटते हैं और तब तक नोटते रहते हैं जब तक उसकी जेब का पूरा माल साफ ना कर लें, फिर चाहे पेशेंट की जान ही क्यों ना चली जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आ जाओ, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ। सीसीआई ने 24 दिसंबर 2021 को अपनी एक रिपोर्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिजनेस मॉडल का खुलासा किया था। इसके लिए सीसीआई ने 12 से ज्यादा हॉस्पिटल्स पर रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की थी। इनमें अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, बत्रा, सेंट स्टीफंस और गंगाराम जैसे नामी हॉस्पिटल शामिल थे। इस रिपोर्ट में 3 प्रमुख बातें निकलकर सामने आई। पहली, पेशेंट से 3 स्टार या 4 स्टार होटल से भी ज्यादा रूम रेंट वसूला जाता है। दूसरी, एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की कई गुना ज्यादा कीमतें वसूली जाती हैं। और तीसरी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स सिरिंज या सर्जिकल ब्लेड जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स को भारी प्रॉफिट के साथ पेशेंट के बिल में जोड़ देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एमआरपी से ज्यादा रेट्स पर मेडिसिन, सिरिंज और मेडिकल इक्विपमेंट्स को 1200 से 1700% प्रॉफिट के साथ बेचते हैं। उदाहरण के तौर पर पेशेंट के बिल में ग्लव्स की कीमत 10 रुपए रखी जाती है, मगर हॉस्पिटल्स इसे सिर्फ 1.5 रुपए में खरीदते हैं। दिल्ली में जहां नॉर्मल डायग्नोस्टिक सेंटर में एमआरआई सिर्फ 2000 रुपए में करी जाती है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट से 10,000 रुपए तक ले लिए जाते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के मोटे सैलरी पैकेज होते हैं, इसीलिए उन्हें हर महीने टारगेट दिए जाते हैं कि तुम्हारी 3 लाख रुपए सैलरी है, इसीलिए तुम हमें 15 लाख रुपए का बिजनेस लाके दोगे। इतने टेस्ट होने चाहिए, इतनी सर्जरीज होनी चाहिए। ऐसी सर्जरीज की जाती हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती। आपके हॉस्पिटल बिल का 66% हिस्सा इन्फ्लेटेड प्राइसेस से बना होता है। इसका मतलब है आपको 3 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। पेशेंट से कहा जाता है कि वो इन हाउस फार्मेसी से ही मेडिसिन ले, क्योंकि अगर वो बाहर से मेडिसिन लाता है तो हम उसका इलाज नहीं करेंगे। सरकार कहती है कि एमआरपी से ज्यादा रेट पर दवाइयां नहीं बेच सकते, मगर क्या हो अगर एमआरपी बदल दी जाए। ये जितने भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं ये दवाइयां बनाने वाली कंपनियों से बल्क में दवाइयां खरीदते हैं, मगर इसके बदले में ये उन कंपनियों द्वारा एमआरपी को बदलवा देते हैं। मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पेशेंट के ठीक होने की ना ही गारंटी होती है और ना ही वारंटी। इससे ज्यादा रिस्क फ्री बिजनेस कोई नहीं है। इसीलिए इन हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट को ना ही किसी कानून से डर लगता है और ना ही किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट से। एनएसओ की रिपोर्ट में बताया गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुकाबले में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना 7 गुना महंगा पड़ता है। जहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने का एवरेज खर्चा 4,500 रुपए आता है, तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ये 31,900 रुपए आता है। हैरानी की बात तो यह है कि हमारे देश में लोगों को गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल पर विश्वास हो गया है। उन्हें लगता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ठीक हो जाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर करती है और इसी का फायदा ये हॉस्पिटल उठाते हैं। जिस देश में लोगों को इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पर डिपेंड रहना पड़े, सोचो उस देश की हालत क्या होगी। हमारे देश में हर साल 6.25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वास्थ्य और इलाज का खर्चा अपनी जेब से देना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में अगर किसी के इलाज में 100 रुपए खर्च होते हैं तो उसमें से 63 रुपए उसे अपनी जेब से देने पड़ते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे देशों से तो चाइना में ये 30 रुपए है, यूएस और यूके में 20 रुपए और फ्रांस में 9 रुपए। बाकी का पैसा सरकारें खर्च करती हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2015 के बीच में 4 लाख लोगों ने सिर्फ अच्छी हेल्थ केयर ना मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया। 23% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना स्टेटस सिंबल होता है, मगर गरीब जनता के लिए ये उनकी मजबूरी होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सारा फोकस प्रॉफिट कमाने में होता है। भारत में लोगों को अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा अपने स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से मेडिकल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है,
मगर लोगों की कमाई वहीं की वहीं है। लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद रहे हैं, मगर दुख की बात तो यह है कि जितना आसान इंश्योरेंस लेना है उतना ही मुश्किल उसे क्लेम करना है। प्रीमियम हॉस्पिटल से टाई अप होने की वजह से डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन चुका है। इन सब के अलावा कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है। दरअसल हम सभी लोग ब्रांड्स के पीछे भागते हैं। हॉस्पिटल्स के मामले में भी हम स्टेटस सिंबल देखते हैं। कोई इंसान ये कह के खुश होता है कि मैंने अपने पिता को वेदांता में एडमिट कराया, और फिर इसके बाद ऐसे सभी लोग रोते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी सही होंगी तो लोगों की प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हर स्टेट को मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनानी चाहिए जो हॉस्पिटल्स में रेगुलर बेसिस पर जाकर बिल्स को ऑडिट करे और देखे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। भारत में 3% जीडीपी हेल्थ केयर पर खर्च करने की जरूरत है। चाइना जीडीपी का 5.4% हेल्थ केयर पर खर्च करता है, वहीं ग्लोबल एवरेज 10% है। मेडिकल प्राइसेस को रेगुलेट करने की जरूरत है। हेल्थ केयर को प्राइवेट सेक्टर के रूप में देखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अंत में मैं आप सभी से कहूंगा कि अवेयर हो जाओ। जब तक आप गवर्नमेंट से सवाल नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं बनाएंगे, तब तक गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगी और ये इसी तरह से आपको लूटते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू और अवेयरनेस मिली हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।